आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बांदा जेई कांड में सबसे बड़ा खुलासा। सीबीआई की जांच में बहुत बड़ी बात सामने आई है। 70 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया गया है। 70 से ज्यादा बच्चों का, जी हां, जेई ने 70 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया और शोषित बच्चों में HIV यानी कि एड्स होने का भी शक है। 8 डॉक्टर्स की टीम इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने जो जांच की उसमें पाया कि 70 बच्चों का यौन शोषण किया इस जेई ने और इनमें से कई बच्चों में HIV होने का भी शक है सीबीआई को। 8 डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है इसकी। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको बता रहा है। बहुत बड़ी खबर, निठानी जैसा कांड यहां पर और अब तक की जांच में बड़ा खुलासा। 5 तस्वीरें, एक और निठानी कांड है क्या ये? बांदा का ये राक्षस इंजीनियर 70 बच्चों के यौन शोषण का आरोपी, बच्चों में HIV का शक। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे और ज्यादा जानकारियां हासिल करते हैं इस बहुत बड़ी खबर पर। ओपी तिवारी जी, ये जो सारा प्रकरण है, आप एम्स में किस टेस्ट के लिए ले जाया गया है? खबर आ रही है कि एम्स ले जाया गया है आरोपी इंजीनियर को। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आरोपी इंजीनियर जिसका नाम राम भवन है, जिसे गिरफ्तार किया था सीबीआई ने पास्को एक्ट के तहत, उसे दिल्ली लेकर आया गया है और उसे सीबीआई की टीम उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में इस समय एम्स लेकर पहुंचने वाली है। एम्स में डॉक्टरों के 8 डॉक्टरों की एक टीम का पैनल इस राम भवन नाम के शख्स की जांच करेगा और इस जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि उसे कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं, क्योंकि राम भवन के ऊपर जो आरोप है उसके मुताबिक उसने 70 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया है और सीबीआई को शक है कि इस यौन शोषण के दौरान कई गंभीर बीमारियां इन बच्चों को भी हो सकती हैं। राजेंद्र जी, ओपी तिवारी जी, ये एक चीज और भी दर्शकों को बताइए कि सीबीआई को अब तक जांच में क्या क्या मिला है, किस तरीके से वो इस नतीजे तक पहुंचे? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जब इस मामले की जांच शुरू की थी तो जो राम भवन है उसके लैपटॉप से और उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 50 अननोन बच्चों के वीडियोस मिले थे। लगभग 50 अननोन बच्चे आइडेंटिफाइड किए गए थे, जिन बच्चों के साथ राम भवन खुद अप्राकृतिक मैथुन कर रहा था। सबसे अहम बात कि ये बच्चे 4 साल से लेकर 22 साल तक के युवक थे। और एक जो सबसे बड़ी बात, अहम बात सामने आई कि इस पूरे कांड में जो राम भवन नाम के शख्स की वाइफ है वो पूरा सहयोग करती थी। जब ये बच्चे चिल्लाते थे या छोड़ने की अपील करते थे तो राम भवन की पत्नी, जिसका नाम दुर्गावती बताया गया है, वो बाहर से कमरा बंद कर, दरवाजा बंद कर लेती थी। इसके बाद सीबीआई ने जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई तो उसमें 20 से ज्यादा बच्चों का प्रोफाइल और मिला है जिनके साथ राम भवन ने अप्राकृतिक यौनाचार किया था। राजेंद्र, ओपी तिवारी जी, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, सनसनीखेज खबर है। आप कह रहे हैं कि वाइफ उसका सहयोग करती थी इस अपराध में, इस पाप में। और किस तरीके से इसे निठानी कांड के साथ देखा जा सकता है, वैसा पाया जा सकता है ओपी तिवारी जी? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि निठारी कांड में जो मालिक था उसका सहयोग नौकर करता था और उस मामले में बच्चों की हत्या की गई थी, उसमें भी छोटे बच्चे ही शामिल थे और उन बच्चों के 4 साल से 16 साल 17 साल तक की लड़कियां उसमें शामिल थीं। उसमें केवल लड़कियां शामिल थी, लड़के कुछ बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे इस मामले में। और उस मामले में मालिक का सहयोग नौकर करता था। इस मामले में केवल जो शिकार हुए हैं वो लड़के हुए हैं। सबकी उम्र 4 साल से लेकर 22 साल तक की है और इस मामले में आरोपी की पत्नी वो खुद सहयोग करती थी और इसमें सभी बच्चों से यौनाचार किया गया। यानी लड़कियों के बाद लड़कों का अपने आप में निठारी कांड से जुड़ता हुआ ये मामला सीधे तौर पर राजेंद्र। और यही कारण है कि एम्स में इस शख्स को जो लाया गया है वहां पर इसकी डिफरेंट टाइप की जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो जांचें की जा रही हैं उसमें पीडोफाइल जांच की जा रही है, क्योंकि आरोपी यदि बाद में इस बात का सहारा लेता है कि वो सेक्स करने के काबिल नहीं है, इसके लिए पीडोफाइल नाम की जांच की जाती है, जिसमें पता लगता है कि जो आरोपी है वो कॉम्पिटेंट है सेक्स करने के लिए। इसके अलावा उसका HIV टेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको एक अहम बात बता दूं, एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस पूरी टीम को हेड कर रहे हैं। एम्स के यूनिट हेड सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में 8 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है और ये टीम
आरोपी राम भवन का HIV टेस्ट भी कर रही है, जिससे यह पता चल सके कि इसके अंदर HIV का कोई प्रकार तो नहीं था, क्योंकि सीबीआई को शक है कि अगर इसके अंदर HIV का कोई प्रकार हुआ तो जिन बच्चों का इसने यौन शोषण किया है उन सभी बच्चों में HIV फैल चुका होगा जी। या फैल सकता है। इसी शक के कारण सीबीआई शख्स को लेकर यहां आई है। दूसरी अहम बात, इसका साइकोटिक टेस्ट भी कराया जा रहा है कि ये आखिर इसने बच्चों के साथ इतना बड़ा यौन शोषण, और सीबीआई को अब तक की जांच के दौरान पिछले 10 सालों के सबूत मिल चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि यौनाचार का ये मामला पिछले 10 सालों से लगातार चला आ रहा था। इतने बड़े समय से यौनाचार चला आ रहा था और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे अहम बात यह कि सीबीआई इस पूरे मामले में जो गंभीर है, जो जिसके चलते इसको एम्स लेकर लाया गया है, कि कहीं इसमें HIV तो नहीं था, क्योंकि HIV हुआ तो उन तमाम बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी जिन बच्चों के साथ इसने यौनाचार किया था। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर HIV हुआ इस आरोपी जेई के भीतर तो जाहिर सी बात है ये बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। क्या बच्चों की भी जांच हुई है जो बच्चे पीड़ित रहे हैं, और उनमें क्या किसी प्रकार के लक्षण या HIV के कोई सिम्टम्स या जांच में HIV के कोई संकेत? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सीबीआई को जांच के दौरान, क्योंकि सबसे पहले जो मेन आरोपी है, यदि इसके अंदर नहीं हुआ तो बच्चों के अंदर भी नहीं होगा। यही कारण है कि एम्स की टीम इसकी लगातार जांच कर रही है और इसका HIV टेस्ट कराया जा चुका है। मैं आपको एक अहम बात और बता दूं, राम भवन को 7 दिन के लिए सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है, जिसमें आज तीसरा दिन है आज, और पिछले 2 दिनों से एम्स में राम भवन की लगातार जांचें चल रही हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें HIV जांच भी शामिल है। इन जांचों का नतीजा क्या रहा ये तो एम्स का 8 डॉक्टरों का पैनल बताएगा, लेकिन बच्चों की जांच डॉक्टरों ने सीबीआई ने अभी तक इसलिए नहीं कराई कि जिससे पैनिक ना फैले। और अगर मेन आरोपी के अंदर HIV के लक्षण पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में भी HIV के लक्षण हो सकते हैं या हो चुके हों। इसलिए अगर इसके अंदर लक्षण पाए जाएंगे तो फिर जिन बच्चों का इसने यौन शोषण किया है उन सभी बच्चों की भी HIV जांच कराई जाएगी। राजेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। ओपी तिवारी जी, एक प्रश्न अपने आप नेचुरली सामने आ रहा है, वो है इनकी पत्नी के संदर्भ में। क्या सीबीआई ने पत्नी से भी पूछताछ की है या कुछ आरोप उस पर भी लगे हैं या मामला दर्ज हुआ है? मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने इस मामले में सेक्शन 17 के तहत मामला दर्ज किया था और इनकी पत्नी, जिसका नाम दुर्गावती बताया जाता है, सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने जेई राम भवन की पत्नी दुर्गावती को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे भी पूछताछ जारी है, क्योंकि अब तक की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि दुर्गावती अपने पति के इस कृत्य में पूरी तरह से उसका साथ देती थी। बच्चों को जब अंदर लाया जाता था, बच्चे चिल्लाते थे, बच्चे बाहर निकलने की कोशिश करते थे, तो दुर्गावती, वो आरोप के मुताबिक दुर्गावती वो शख्स है जो बाहर से दरवाजा बंद कर लेती थी। एक अहम बात जो और सामने आई है कि दुर्गावती भी उस पूरे काम में उनको सहयोग करती थी। जैसे मोबाइल फोन में गेम लगा के छोटे बच्चों को पकड़ा देते थे, वो धीरे धीरे उन बच्चों को कमरे में ले आता था। बच्चे जब उनके साथ यौनाचार होता था तो चिल्लाते थे, तो दुर्गावती दरवाजा बंद कर लेती थी। इसके अलावा उसने अपने जो कमरे जहां पर यौनाचार किया जाता था वहां वीडियो गेम लगा रखा था। वीडियो गेम खिलाने के बहाने वो बच्चों को अंदर लाता था और उनके साथ यौनाचार करता था। सबसे अहम बात है कि एक पत्नी आखिर इस कृत्य में इतना बड़ा योगदान कैसे दे सकती है? यही सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर सीबीआई दुर्गावती से पूछताछ कर रही है। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर और तमाम पहलू आपने हमारे दर्शकों को बताए। ओपी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी ने अभी हमें बताया कि कैसे सीबीआई ने कुछ चीजों पर रोशनी डाली है और अभी फिलहाल जांच के लिए लेकर आया गया है इस आरोपी जेई को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहां पर 8 डॉक्टर्स का पैनल, जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, वो जांच कर रहा है और उसमें कई टेस्ट किए जाने हैं इस आरोपी, इस राक्षस इंजीनियर के। उसमें पीडोफाइल का टेस्ट होना है, उसमें और भी कई टेस्ट होने हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होना है इस आरोपी जेई का। 70 बच्चों के साथ जिनकी उम्र 4 से लेकर 22 साल है, उनके साथ इसने पिछले 10 वर्षों में यौनाचार किया और यौन शोषण किया उनका। और इसका HIV टेस्ट भी होगा, ये जानने के लिए कि अगर इसके अंदर HIV इन्फेक्शन है तो फिर बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर बच्चों की जानकारी भी प्राप्त करनी पड़ेगी जो कि इसके यौन शोषण का शिकार हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पत्नी, इस आरोपी जूनियर इंजीनियर की पत्नी भी जो गिरफ्तार कर ली गई है सीबीआई के द्वारा, वो भी इस
घिनौने अपराध में इसका सहयोग करती थी, ऐसा सीबीआई की जांच में सामने आया है। रोंगटे खड़े कर देने वाला कांड, निठारी कांड। यहां पर बांदा जेई कांड पर सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त एबीपी गंगा कर रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आज की हम आपको दे रहे हैं। कमरे में शोर ना हो, बच्चे चिल्लाते थे जिनके साथ ये यौन दुराचार करता था ये आरोपी जेई, इसलिए इसकी पत्नी बाहर से कमरा बंद कर देती थी। ये काम इसकी पत्नी ने किया, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई ने। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 4 साल से 22 साल तक के बच्चे इसके यौन शोषण का शिकार हुए। 8 डॉक्टर्स की टीम एम्स में सीबीआई लेकर आई है। सीबीआई के पास 7 दिन की कस्टडी है इस आरोपी जूनियर इंजीनियर की, और आज तीसरा दिन लेकर आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एम्स दिल्ली में 8 डॉक्टर्स की टीम इस आरोपी जूनियर इंजीनियर के तमाम टेस्ट कर रही है। और इन टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया, इनमें पीडोफाइल टेस्ट है, इसमें इसका मनोवैज्ञानिक टेस्ट होगा, साइकेट्रिक टेस्ट होगा, इसमें इसका एचआईवी टेस्ट भी होगा, और ये भी इसकी यौन संबंध बनाने की क्षमता का भी परीक्षण करेंगे डॉक्टर्स की, क्या यह ऐसा करने के योग्य था या है, इसकी भी जांच करेंगे एम्स के 8 डॉक्टर्स। और सीबीआई की जांच में जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं वो बड़े तथ्य, वो चौंकाने वाले तथ्य, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य, सनसनीखेज खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। इस आरोपी, इस राक्षस जूनियर इंजीनियर, अगर ये आरोप सही है तो इसे राक्षस ही कहा जाएगा। इस राक्षस जूनियर इंजीनियर ने 70 बच्चों का यौन शोषण किया। इनकी उम्र 4 साल से 22 साल के बीच में है, और ये भयावह, ये खौफनाक 4 साल से 22 साल तक के युवकों का यौन शोषण 10 वर्षों तक ये आरोपी जूनियर इंजीनियर करता रहा। एम्स में सारे टेस्ट होंगे इसके, 8 डॉक्टर्स की टीम इसके सारे टेस्ट करेगी। कैसे मुमकिन हो पाया ये, कैसे ये बात प्रकाश में नहीं आई 10 वर्षों तक, सवाल ये भी है। सवाल ये भी कि ये सब कुछ जूनियर इंजीनियर करता रहा एक सरकारी मुलाजिम होने के बाद, और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी 10 वर्षों तक। हैरान करने वाली बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।